हेलो बच्चों, मैं दीपक वर्मा। आज आप लोगों को थर्मोडायनामिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेयर फॉर्मूला, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर, ये आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक से इसको प्रूफ करना सिखाऊंगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कंपटीशन में भी इसका एक रिलेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि मेयर्स फॉर्मूला से रिलेटेड, सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज बहुत मज़ा आने वाला है और लेक्चर के एंड तक जाते जाते आप इस डेरिवेशन को भी सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस डेरिवेशन को। सबसे पहले हमने क्या काम किया बच्चों, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया। यहाँ पर एक सिलेंडर है हमारे पास में और सिलेंडर में ये मैंने यहाँ पर ये पिस्टन लगा रखी है, ठीक है। और ये जो पिस्टन है बच्चों, ये आपकी हो गई पिस्टन और ये आपका हो गया सिलेंडर। और इस बार जो मैंने सिस्टम लिया है वो एक आइडियल गैस ली हुई है। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस फिलअप है। ये मैंने आइडियल गैस ली हुई है, ये है आइडियल गैस। और इस आइडियल गैस की जो मैंने मोल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो मैंने केवल 1 मोल आइडियल गैस यहाँ पर कंसीडर की है, ठीक है। 1 मोल आइडियल गैस कंसीडर की हुई है। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या काम करना है, पिस्टन, अब देखो ध्यान से समझना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से ही मैं पूरा डेरिवेशन कवर कराऊंगा। यहाँ पर इस पिस्टन को मैंने क्या काम किया है, फिक्स कर रखा है, ठीक है। पिस्टन जो है बच्चों ये फिक्स है, ठीक है। पिस्टन फिक्स है और ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक आइडियल गैस के हैं और इस आइडियल गैस के हमने 1 मोल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंसीडर करे हुए हैं। अब हमने क्या काम किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। अब होगा क्या कि जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी एनर्जी को, क्योंकि आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ यूज करते हैं। थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, कि आप किसी भी सिस्टम को जो आप एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो वो सिस्टम क्या काम करेगा, कुछ तो वर्क करेगा उस हीट को एब्जॉर्ब करके और उसके पश्चात कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, ठीक है। तो अब हम ध्यान से यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर बच्चों पिस्टन तुमने फिक्स कर रखी है और तुम हीट दिए जा रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या इस पिस्टन पर फोर्स लगाकर पिस्टन को एक्सपेंड कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिस्टन बच्चों फिक्स है। जब पिस्टन अगर फिक्स है आपके सामने तो वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो गया यहाँ पर। यानी कि आपके सामने जब वॉल्यूम जीरो हो गया है, वॉल्यूम जीरो क्यों हो गया है, क्योंकि पिस्टन तुम्हारी कैसी है, फिक्स है। और पिस्टन फिक्स होने से गैस कोई भी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो गैस का जो वर्क डन होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू आप लोग जानते हो P इंटू डेल्टा V। और जब V इक्वल टू जीरो ही है तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो रहेगा, यानी कोई भी वर्क डन आपको नहीं मिल रहा है। और आप वैसे भी जानते हैं जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, जिसे हिंदी में समायतनिक प्रक्रम बोलते हैं, वहाँ ऊष्मागतिक वर्क हमें कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो रहेगा। अब देखिए जरा, इसको हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हीट जो है हमने इतना भी नहीं है कि इसको मेल्ट कर देना हो, स्मॉल हीट दी है और धीरे धीरे करके हम हीट इसको देते जा रहे हैं। तो इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखेंगे तो dq इज इक्वल टू ये आपके सामने हो जाएगा dw प्लस du। और पहले तुमने पहली कंडीशन में जो लिया है वो उस समय वॉल्यूम कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो पहले आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप ये प्रोसेस करा रहे हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने देखा कि वर्क डन जीरो हो गया। अब यहाँ पे dq इज इक्वल टू कितना आया है, du और dq। अब आप लोग सभी जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वीडियो में बताया था कि जो हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमेशा रहती है dq इज इक्वल टू NCV dt, ठीक है। तो आपके सामने इस वैल्यू को जरा पुट कर दीजिए, तो ये कितना निकल के आता है, NCV dt। ध्यान रखना ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इज इक्वल टू आ गया du। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। आप लोग इसे बच्चों नोट कर लीजिए।
ध्यान रखना वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है तो कोई भी वर्क डन हमें नहीं मिलता। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, फिर से समीकरण नंबर 1 आपके सामने नोट हो ही गया है। अब की बार हम नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी यू इज इक्वल टू आ गया है एन सी बी डी टी, एन सी बी डी टी। ये आपके सामने इक्वेशन 1 थी जो मैंने यहाँ उतार दिया। अब देखिए बच्चों हमें काम करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या काम किया, वही चीज ली फिर से। अब इस बार मैंने पिस्टन को जो ना वो वेरिएबल बना दिया। पिस्टन क्या है, एक्चुअल में मूविंग पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, यानी पिस्टन जो है वो मूव हो सकती है आगे पीछे, ठीक है, पिस्टन मूवेबल है। अब आपने क्या काम किया, वही काम करना शुरू किया, 1 मोल आइडियल गैस ले लिया, आपने हीट देना शुरू कर दिया, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पर कर दिया, यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर। अब की बार जो मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी हिंदी में बोलते हैं बच्चों समदाबी प्रक्रम, ठीक है। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। देखो ये पीवी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है अभी। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है तुम्हारा, कैसे आप एक नॉर्मल तरीके से इसको एक सेम प्रेशर पर आप इसको हीट अप करते जा रहे हो, मॉलिक्यूल्स क्या है एक्सपेंड होंगे, यानी मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे और पिस्टन को फोर्स लगाएंगे और पिस्टन आगे की ओर ऊपर की ओर मूव करेगी और कुछ ना कुछ हमें इस बार वर्क डन मिलने वाला है। यानी कि अब थर्मोडायनामिक का फिर से फर्स्ट लॉ लगा दीजिए, यानी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी दैट मीन थर्मोडायनामिक्स इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इस बार मैं फिर से डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हीट ज़्यादा नहीं दे रहा मैं, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया मेरा डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू आपका हो जाएगा एन सी पी डी टी, क्योंकि इस बार जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, और यहाँ पर जो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगेगी वो Cp आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, क्योंकि सब चीज़ कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, ठीक है। डी डब्ल्यू आपके पास पता है, इस बार जब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है भाई, मॉलिक्यूल्स ये ऊपर की ओर फिर मतलब फोर्स लगाएंगे इस पिस्टन पर तो कुछ ना कुछ हमें वर्क मिलेगा, ठीक है ना, यानी वर्क मिलने वाला है, वो वर्क कितना मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम के बराबर, यानी पी डी वी हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं डेल्टा यू की। अब देखो आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस में की जो इंटरनल एनर्जी है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहती है वही तुम्हारी कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो डेल्टा यू का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा, वही चीज एन सी बी डी टी, ठीक है। अब जरा इसमें इस वैल्यू को रखिए, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके सामने पी डी वी प्लस डी यू की वैल्यू है एन सी बी डी टी। अब बच्चों एक काम करना, यहाँ पर n की वैल्यू मैंने पहले ही मान रखा है जानबूझ के कि 1 मोल्स ऑफ आइडियल गैस लिया है मैंने, तो 1 मोल आइडियल गैस लेने से यहाँ पर बन जाएगा Cp dt इज इक्वल टू पी डी वी प्लस सी वी डी टी, और यही काम आप यहाँ कर लीजिए समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि n की वैल्यू मतलब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है तो n इक्वल टू 1 हो गया, तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप एक काम करना है, आप आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, और आपने n इक्वल टू 1 मोल लिया हुआ है तो यहाँ से पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी। अब जरा इसको हम डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिखते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन फॉर्म क्या आ जाएगा इसका, पी डी वी प्लस वी डी पी। भाई आप दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन टेकन एज अ कॉन्स्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी टी प्लस टी इंटू डी आर, ठीक है, सेम मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ जीरो हो रही है, सबसे पहले आप जानते हो गैस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यहाँ पे आर एक गैस कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रेशर था वो भी आपने कांस्टेंट लिया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो हुआ, यानी पी डी वी बराबर आपका क्या बचा, आर डी टी बचा। जरा रख दीजिए यहाँ पर पी डी वी की वैल्यू, तो सी पी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी प्लस सी बी डी टी। जरा डी टी कॉमन लेके आप यहाँ से सबको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचेगा क्या, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी बी। नाउ यू कैन राइट एज सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने
यही डेरिवेशन बोला था आपसे, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के डिफरेंस को बताता है, जो कि एक गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। आई थिंक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।